देखो हमारे सामने लम्हों में हजारों ऑब्जेक्ट्स चल फिर रहे होते हैं। आप इसको देख रहे हैं, आपने दुनिया में बहुत सारी चीजें देखी हुई हैं, लेकिन उन सारी चीजों में ये एक चीज क्या है? ये एक चीज क्या है? माइक। ठीक है, ये एक चीज क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स आपने देखे हुए हैं, लेकिन जब ये इक्विपमेंट आपके सामने आया आपने इसको क्लासिफाई कर लिया एज माइक। तो अब ऐसे मुझे भी क्लासिफाई कर रहा हूं, इसको भी क्लासिफाई कर रहा हूं, बिल्डिंग को भी क्लासिफाई कर, जो जो चीज आप देख रहे हो आपका दिमाग उसको देख के पहचान रहा है ना। तो पहचान रहा है इसका मतलब आप ऑन द स्पॉट क्या कर रहे हैं? उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ऐसे ही है। रिग्रेशन कब कब कर रहे होते हैं? हाँ, हम डेटा जो चीज हमें नजर आ रही है हम फौरन कह रहे हैं ना यार ये एसी लगा हुआ है, इसको टीवी क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि हमने सही क्लासिफाई किया, हमने ये चीज पहले देखी हुई थी, हमारा दिमाग इसको देख चुका था, लर्न कर चुका था, और वो इसको क्या कह रहा है, हमें बताया गया कि ये क्या है, एसी है, इसीलिए हमारे दिमाग ने इसको एसी कहा। हाँ, मैं कोई अजीब सी चीज आपके सामने ले आऊं जो आपने पहले कभी ना देखी हो, और फिर मैं उसको कोई भी नाम दे दूं, तो अल्टीमेटली बाहर निकल के अगर वो चीज आपको दोबारा नजर आ गई तो आप क्या कहेंगे? वही नाम देंगे जो मैं दे रहा हूं। ऐसे ही है ना। तो मैंने आपको दिखाया, आपने लर्न कर लिया, अब आप उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। परिंदे उड़ रहे हैं, जानवर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, सब सारा टाइम हम कर ही क्या रहे हैं? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, रिग्रेशन भी कर रहे हैं। हाँ हाँ, अभी मैंने मिसाल दी कि भाई इतने का सूट होगा, तो जब हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं तो क्या होती है? रिग्रेशन होती है। हम चलते फिरते कितनी रिग्रेशन लगाते? कितनी लगाते? कहाँ, बहुत सारी तो कहाँ। हाँ, मंडी के अंदर भी रिग्रेशन लगा के आ गया। हाँ भाई, हम हर कदम पे रिग्रेशन लगा रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं ना। योर माइंड सीज द स्टेप्स एंड प्रिडिक्ट्स कि कितना कदम उठाना है। क्या हर सीढ़ी में बराबर कदम उठा रहे होते हो? हर जगह की सीढ़ियां एक जैसी होती हैं? नहीं नहीं यार, हम यहाँ चढ़ रहा हूं तो कितना डिस्टेंस, कितनी ये मैं उठा रहा हूं, क्या इसको उठाने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दे रहा हूं? हाँ नहीं नहीं, मेरे दिमाग ने इसको देखा एंड प्रिडिक्ट कि भाई इसको कितनी न्यूटन की फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड भी हो जाता है, चीज छोटी होती है बट जैसे उठा भाई तो बड़ा भारी, मतलब हमारा दिमाग ने उसको क्या रिग्रेट किया था कि ये हल्का होगा, बट उसका वजन क्या निकला? बहुत भारी निकला। कभी कभी बहुत ही भारी होता है और देखने में, लेकिन उठाने में क्या बदलता है? हल्का है वो उतना, मतलब वो उसका जो भी वजन होगा, लेकिन आपके दिमाग ने क्या प्रिडिक्ट कर लिया होता है कि भाई ये इसका वेट जो है वो इतना होगा, इतना वेट इसका होगा। ठीक है ना। जैसे अभी जाके मंडी में अंदाजा 4 मन का है, 6 मन का है, सारा टाइम यही करे जा रहे हैं आप लोग। हाँ ऐसे ही है ना। वो कहता है उसका जानवर पता नहीं है, खड़ा नहीं हो जाता उस जानवर से, कहता है तो है 4.5 मन का, और आप क्या कहते हैं यार ये तो 1.5 मन नहीं लग रहा है, 4 मन के कैसे बोल रहे? तो वो कल इत्तेफाक से मेरा गुजरना हुआ, तो मैंने उससे पूछा कि छोटा सा जानवर था, ब्लैक कलर का बछड़ा था, मैंने कहा कितने का दे रुपया? 3,80,000 रुपया। मैंने कहा साथ में तुम भी चलोगे, खाली बछड़ा आएगा? कह रहा भाई लेने वाली बात करो। मैंने अच्छा कितने में दोगे? 3,30,000 का दे दूंगा। मैंने कहा 1,30,000 दोगे? हाँ मतलब वो इतने का ही था, वो उतने का ही था। ठीक है ना, वो उतने का ही था। तो बहरहाल, तो हमारा माइंड क्या कर रहा होता है? ये सारी इंटेलिजेंस एवरी टाइम लगा रहा होता है, रिग्रेशन लगा रहा होता है, क्लासिफिकेशन लगा रहा होता है। एक और चीज होती है हमारा माइंड कर रहा होता है, जो हम मशीन से भी करवाएंगे, एंड दैट इज नॉन एज एनॉमली डिटेक्शन। क्या?
एनोमली डिटेक्शन। एनोमली समझते हैं? समथिंग वियर्ड, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, मसलन कैसे, आप कैसे लगाते हैं? आप क्लास में आए, अब आप तकरीबन लोगों को शक्ल पहचान लेते हैं, फिर भी हमारी क्लास बड़ी है, लेकिन चलो ठीक है, आप क्लास में आए लेकिन एक बंदा बिल्कुल ही आपको नया नजर आ गया, आपने कहा ये हमारी क्लास का तो नहीं। ये है क्या? एनोमली। डेटा की टर्म्स में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, डेटा की टर्म्स में तो बेसिकली ये सारा प्रोसेस, भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम है ना इसका, तो आर्टिफिशियल किसका असली क्या होगी? ह्यूमन इंटेलिजेंस होगी। ह्यूमन वो सारे काम कर रहा है, वही काम हम मिमिक करवाना चाह रहे हैं मशीन से, तो डेफिनेटली जो है वो सारे काम हम कर रहे होंगे जब भी इसका कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो जब क्लासिफाई हो रही होती हैं चीजें, ठीक है, तो कभी कभी, अभी हम आगे चलेंगे, इमेज प्रोसेसिंग पे काम करेंगे, इमेज क्लासिफिकेशन पे काम करेंगे, एंड वी विल सी कि वहां हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा नहीं होगा, इमेजेस होंगी, एंड आवर मॉडल विल सी द इमेज एंड से कि भाई ये इंसान का बच्चा है या जानवर है, ठीक है, घोड़ा है, गधा है, बिल्ली है या शेर है, पहाड़ है या दरख्त है, गाड़ी आ रही है, ट्रक है, क्या है, ठीक है। अब वो उसमें क्या प्रोसेस होता है भाई? उसमें इमेज प्रोसेस होती है, बट जैसे हम पहले ही कह चुके हैं, एवरीथिंग इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू नंबर्स। हर चीज जो है वो, हाँ, हर चीज जो है वो नंबर में ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो अब क्लासिफिकेशन जब हम कह रहे हैं, तो अगर मैं पहली टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करूं तो दैट इज नॉन एज बाइनरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, बाइनरी क्लासिफिकेशन इज आल्सो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग प्रॉब्लम। बाइनरी का मतलब क्या है कि हमारे पास डेटा में सिर्फ दो ही क्लासेस पाई जाएंगी। कितनी क्लासेस होंगी? दो क्लासेस होंगी। अब कोई सवाल पूछा, जवाब है ट्रू या फॉल्स, दो ही आंसर हो सकते हैं, इट्स अ बाइनरी क्लास। ठीक है, किसी ने कहा भाई ये डेटा है, बच्चा पास होगा या फेल, दो ही क्लास है भाई। ठीक है, सामने नजर आने वाला जो है वो क्या है भाई? घोड़ा है या गधा है। ठीक है, तो जहां हमारे डेटा में हमने क्लासिफाई करना होगा सिर्फ दो चीजों में, तो वो बाइनरी क्लासिफिकेशन कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह जो दूसरी बात है दैट इज, वो क्या कहलाती है भाई? मल्टी क्लासिफिकेशन। मल्टी क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हमारे पास क्लासेस जो हैं वो दो से ज्यादा होती हैं। ठीक है, मल्टी क्लासिफिकेशन होगा, क्लासेस जो है वो दो से ज्यादा होती हैं। मसलन, हाँ भाई, कोई मिसाल दो जैसे मल्टी क्लास आती है। हाँ, कलर्स, हाँ कलर भी हो सकते हैं। ठीक है, फ्रूट क्लासिफाई कर रहा हूं भाई, सामने जो तस्वीर आ रही है वो एप्पल है, ऑरेंज है, या फिर जो है वो पीच है। ठीक है, और भी ज्यादा क्लास कोई फ्रूट हो सकता है। नाउ ये तो बात हो गई कि हम प्रिडिक्ट क्या कर रहे होते हैं। जब प्रिडिक्ट करते वक्त दो क्लासें हैं तो हम कहते हैं यार, अच्छा एक बड़ी अहम बात रह गई, हमें कैसे पता चलेगा हमारा क्लासिफिकेशन मॉडल लगेगा या रिग्रेशन मॉडल लगेगा? इधर वाले बताओ भी, कैसे पता चलेगा क्लासिफिकेशन मॉडल लगाऊं या रिग्रेशन मॉडल लगाऊं? जो प्रिडिक्ट करना है सिर्फ वो देखना है। डेटा तो कोई भी हो, टारगेट क्या है? टारगेट अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है, हाइट, वेट, प्राइस, डिस्टेंस, सेल्स, ठीक है, डिस्काउंट,
अगर नंबर्स हैं प्रिडिक्ट करने के लिए तो रिग्रेशन प्रॉब्लम, और अगर कैटेगरीज हैं लाइक दिस, जरूरी नहीं कि कैटेगरी जो है वो नाम की सूरत में ही हो, कैटेगरी भी बाज दफा नंबर की सूरत में हो सकती है। फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, 1 2 3 लिखा वहां पर, ठीक है। तो जब मुझे कैटेगरी प्रिडिक्ट करनी है, मुझे क्लास प्रिडिक्ट करनी है, तो हम फौरन समझ जाएंगे हमारा प्रॉब्लम इन हैंड जो है वो क्लासिफिकेशन है। सही है। हाँ, मल्टी क्लासिफिकेशन। हमारे पास एक तरह की और क्लासिफिकेशन होती है जिसको हम कहते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। हाँ, इसी में से बात ऐसा हो जाता है कभी कभी कि मैं आपको दिखा रहा हूं एक तस्वीर, वो आपने फौरन कहा ये तो घोड़ा है, फिर मैंने कहा यार एक और तस्वीर का, आपने कहा ये तो डोंकी है। एक तस्वीर ऐसी दिखाई जिसमें दोनों ही मौजूद हैं, अब क्या करेंगे? हमने मॉडल ट्रेन किया होता है सिंगल क्लास आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, बट क्या हो रहा होता है, तो ऐसे में फिर हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी लगाते हैं। जैसे अभी हम एक मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, उसकी अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, दुकान भाई लगाए हुए हैं इसके ऊपर मैंने लाइक दिस, क्या क्या लिखा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है बंदे का, और ये वर्किंग है, हसन अपनी सीट से गायब है, हाँ, हुसैन वर्किंग, रयान भी गायब है सीट से, सलमान वर्किंग, समझ रहे हो? चलो ठीक है। अच्छा भाई, तो हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी हमारे पास जो है वो आ सकती है। अच्छा, बहुत कुछ सीखने का है इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे काम होते हैं वो क्लासिफिकेशन से परटेन करते हुए ही मिलते हैं। तो काफ़ी सारी लर्निंग है इसके अंदर, काफ़ी सारी बातें सीखनी भी हैं, और वेन एवर यू विल गो फॉर एन इंटरव्यू, तो शायद जो कुछ अभी हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो ज़रूर पूछी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर सिंपल सा एक मॉडल बनाते हैं एंड देन उसी से हम अपनी बातें जो है वो आगे चलाएंगे। पहले ऐसा डेटा सेट लेंगे जिसमें हमें इनकोडिंग वगैरह ना करनी पड़े, सिंपल करके हम जो है ये ऑन का बटन दबा दो यार एसी का, तो फिर तो पिघल जाएंगे। फर्स्ट वाला ही, फर्स्ट वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला भी ठीक है, ठीक है, सही है। और पहला बटन होगा ना ऑन का। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक डेटा सेट ले रहा हूँ, ये डायबिटीज डेटा सेट, इसके अंदर देखो ये सारे कॉलम्स की डिटेल है। पहले मैं डाउनलोड कर लेता हूँ।
यार, पानी भी पिलाइए। यार लाया नहीं ना, उनने तो बराबर ही होता है। जी मैं करता हूँ। टीमर डायबिटीज कहलाता है कुछ, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ। व्हाट्सएप पे दे दिया बेटे मैंने, ठीक है। रूट फोल्डर पे मेरे पास मौजूद है, ओपन करके भी देख लेते हैं इसमें। देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ग्लूकोज लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बीएमआई, डायबिटीज, पेडिग्री, फंक्शन, एज एंड देन फाइनली आउटकम। 1-0 में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? यस, नो, ठीक है। तो लेट्स लोड इट एंड देन हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं डेटा को। कर दिया ना, व्हाट्सएप पे डाल दिया। ये हमारे पास कॉलम्स हैं, कितना डेटा है? ज्यादा डेटा नहीं है। जल्दी जल्दी जो बेसिक चीज़ें हम चेक करते हैं वो चेक कर लेते हैं। कोई मिसिंग रिकॉर्ड नहीं है। कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। पहला काम डेटा लोड कर लिया हमने स्टेप 1 में, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है? स्टेप 1 में हमने क्या कर लिया अभी? लोड डेटा। स्टेप 2 में क्या करना है मुझे? क्या करना है? हाँ, हमने क्या करना है अभी? सेपरेट इनपुट एंड आउटपुट फीचर्स। इनपुट और आउटपुट फीचर्स को सेपरेट कर देना,
कर लेंगे। तो काम कर रहे हैं भी साथ साथ, ठीक है। तो क्या कहता हूं भाई, एक्स मेरा इनपुट होगा, डेटा डॉट ड्रॉप, आउटकम का कॉलम ड्रॉप कर दो, बाकी सब चीजें क्या होंगी, मेरा इनपुट होंगी, आउटकम ऑन एक्सेस 1, ठीक है। और y मेरा क्या होगा, डेटा डॉट आउटकम, ठीक है। देन मैंने क्या किया, क्या करना है भाई, तीसरे स्टेप में, हाँ, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट करना है। इसके लिए क्या करते हैं हम, कहाँ से लेते हैं, मॉडल से लेते हैं, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। हमने आपके पास एक डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है, जल्दी से यहाँ आप सर्च कर लिया करें। ठीक है, सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, अभी इसमें कोई सवाल तो नहीं है। एक्स क्या है, वाई क्या है, रैंडम स्टेट क्या है, डेटा का साइज, टेस्ट में कितना डेटा भेजूं, कितना भेजें टेस्ट में, हम दे देते हैं पॉइंट, बाय डिफॉल्ट 0.25 होता है, 0.20 कर लेते हैं, ठीक है, राइट। ट्रेंड टेस्ट हो गया। अगला स्टेप क्या है अभी, वाई में हमने आउटकम का कॉलम लिया है ना, आउटकम हमारे पास रिजल्ट था ना, उसको डायबिटीज है या नहीं है। तो स्टेप 4 में क्या करेंगे हम, मॉडल सिलेक्शन। और मॉडल सिलेक्शन के बारे में आपको पता है कि ये कैसा प्रॉब्लम है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इन हैंड, सही। तो क्लासिफिकेशन मॉडल सिलेक्ट करने के लिए क्या लिखा हमने भाई, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट। अब यहां सवाल होता है क्लासिफिकेशन का कौन सा मॉडल, देयर आर मोर देन 20 मॉडल्स फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। हम सारे तो नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन जो मशहूर और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मॉडल्स हैं वो ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट चॉइसेस वी हैव फॉर चूजिंग अ क्लासिफिकेशन मॉडल, ठीक है। तो यू विल लर्न कि भाई यहाँ पर बहुत सारे जो हैं क्लासिफिकेशन मॉडल्स हैं। यू सी सबसे टॉप पे कौन आ रहा है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, देन सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, के नियरेस्ट नेबर, न्यूरल नेटवर्क भी हमने पढ़ना ही है। तो लेट्स, मैं इसी को कॉपी करके भी वहां डाल देता हूं ताकि आपको कुछ सीधा नाम भी याद रहे। मैंने कहाँ शुरू कर दिया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्रीज, ये सारे पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, जितने यहाँ लिख दिए ना मैंने। नेवी बाइस भी चलो
इम्प्लीमेंटेशन तो कुछ भी बिल्कुल ही आसान सी है, बट इफ यू मस्ट नो द बैक थियोरेटिकल वर्किंग तो चीज़ें समझना आसान हो जाती। ठीक है, तो कौन सा हम सिलेक्ट कर रहे हैं अभी इस वक्त? लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो व्हाट लॉजिस्टिक, इसके नाम में तो रिग्रेशन आ रहा है, बट एक्चुअली ये कैसा मॉडल है? क्लासिफिकेशन मॉडल है। हाउ डज इट वर्क्स? देखो, अच्छा ये तवज्जो आप लोगों की जो है ना, स्क्रीन छोड़ के पहले मेरी बात समझनी होगी, ठीक है, ताकि हम अच्छे से काम जो है वो कर सकें। देखो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक डेटा है सी, हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर ये मेंशन है कि एक बच्चा कितने घंटे पढ़ता है और फिर उसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक, मैं छोटी सी मिसाल इसलिए ले रहा हूं ताकि बात क्लियर हो जाए। ठीक है, मैंने कहा यार एक बच्चा जो है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता और क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। ठीक है, एक बच्चा जो है वो 1 घंटे पढ़ता है, सिर्फ 1 घंटे पढ़ता है, और वो भी क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो जीरो वाला बोलता है 1 घंटा भी क्यों पढ़ा तू, फेल ही होना। ठीक है, 2 घंटे वाला भी क्या हो जाता है भाई? फेल हो जाता है। 3 घंटे वाला फेल हो जाता है। भाई अभी मेरे हाथ में है ना, मैं जिसको चाहे फेल करूं, क्या मसला है? 4 घंटे वाला भी फेल हो जाता है। 5 घंटे वाला जो है वो हाँ जी, बस सही दवा पिला दो, गला गला चेक कर लो। अच्छा, तुम्हें दवा दे दो, कौन सी देनी है? बस शुरू करा दो फिर यार, देखते हैं। वो ले आऊंगा। अच्छा भाई, पास 7 घंटे वाला भी पास, 8 घंटे वाला भी पास, 9 घंटे वाला भी पास, 10 घंटे वाला भी पास। अच्छा भाई, चलो तवज्जो जरा इधर रहे ताकि अच्छे से बात समझ में आ जाए। देखो, हम जो है, अगर मैं इस डेटा को प्लॉट करूं, सब समझ रहे हैं? अगर मैं इस डेटा को प्लॉट करूं तो मेरे पास कुछ ये सूरत हाल होगी। हाँ, 2 ही तो कॉलम है, 2 ही है ना। 0 वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, अच्छा 0 वाला क्या होता है? अच्छा मुझे ये बताओ, जल्दी से बताओ, इसका ग्राफ कैसा प्लॉट होगा? देखो, हमारे पास y एक्सिस पे क्या है?
हमारे पास एक y एक्सिस पे क्या है, यही है ना। अब जीरो वाला अगर, अब जीरो वाला अगर फेल है तो यहां तक क्या होगा भाई, चलो भाई ऐसे ही होगा, सही है। यानी अगर मैं यूं कह लूं, चलो लाइन ही ड्रॉ करके हम काम चला लेते हैं। ठीक है, अब मैं ये कह देता हूं कि भाई ये जीरो पे फेल हो गया और कहां पे हो गया भाई, वन पे भी फेल हो गया और टू पे फेल हो गया और ठीक है थ्री पे और फोर पे फेल हो गया। ठीक है, फाइव पे क्या हुआ, तो पासिंग जो है उसकी कहां से शुरू हो रही है, फाइव से शुरू हो रही है, कहां तक चल रही है, 10 तक चल रही है। ठीक है, लेकिन ये लाइन यहां पर से शुरू होगी। ठीक है, चाहिए 6 पे पास हो गया, 7 पे पास हो गया, 8 पे पास हो गया, 9 पे पास हो गया और एंड सो ऑन 10 पे पास हो गया। राइट, तो ग्राफ कैसा बन गया इसका, कैसा ग्राफ बन गया, जैसा भी बन गया। व्हाट इफ मेरे पास कोई क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम ना हो और मैं इसको किससे सॉल्व करूं, रिग्रेशन से सॉल्व करूं, क्या करूं, तो मेरी रिग्रेशन लाइन कैसी होगी, हाँ यहां से शुरू होगी, कहीं ना कहीं तो यूं लगाऊंगा मैं, ऐसे ही जाएगी, हाँ। तो अब बेस्ट फिट करने के लिए ज़ाहिर है ये लाइन थोड़ी सी यूं करनी पड़ेगी और थोड़ी सी यूं करनी पड़ेगी, ऐसे ही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर मैं रिग्रेशन लगाऊंगा तो और आउटपुट विल बी नंबर्स होंगे, डेसिमल्स में नंबर्स होंगे और मुझे प्रिडिक्ट क्या करना है, कैटेगरी प्रिडिक्ट करनी है। ठीक है, चलो फिर यहां पर भी मैं एक जुगाड़ लगाता हूं, यहां पर भी मैं एक जुगाड़ लगाता हूं कि मैं यहां पर क्या करता हूं, एक लाइन ले लेता हूं जिसको मैं कहता हूं थ्रेशोल्ड लाइन। कैसी लाइन, क्योंकि डेसिमल में आंसर्स आएंगे, तो मैंने क्या कह दिया कि भाई अगर मेरा आंसर जो है वो क्या हो जाए, बिलो द थ्रेशोल्ड हो, तो क्या हो जाए अभी, यानी बिलो द थ्रेशोल्ड हो तो क्या हो जाए अभी, फेल। ठीक है, ये इसी तरफ आ रहा हूं मैं, और अबव द थ्रेशोल्ड हो जाए तो क्या हो जाए अभी, पास हो जाए। ठीक है, अच्छा अब देखो ये करने से अभी क्योंकि मैंने बेस्ट फिट लाइन ऐसी चुनी है तो व्हाट आई फील कि भाई थ्रेशोल्ड से नीचे वाले सारे बिल्कुल सही क्लासीफाई हो रहे हैं, सही हो रहे हैं ना, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो थ्रेशोल्ड से क्या हैं, ऊपर हैं, वो सारे पॉइंट जो है वो थ्रेशोल्ड से नीचे है। बट इट डजंट ऑलवेज वर्क,
वजह ये होती है कि अगर कोई ऐसा बच्चा आ गया जो बहुत ही ज्यादा पढ़ने वाला है, क्या है, बहुत ही ज्यादा पढ़ने वाला है, मसलन वो कितने घंटे पढ़ता है भाई, वो 15 घंटे पढ़ता है भाई दिन में, कितने घंटे, 15 घंटे पढ़ता है। तो 15 घंटे वाला जो है यार, वैसे हम लोग जिस फील्ड में है ना, आप और मैं, हम सब ये कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, इसमें तो हम मेरे ख्याल से सिर्फ सोते हुए नहीं पढ़ रहे होते, बाकी तो पढ़ ही रहे होते हैं, क्या ख्याल है? तो 15 घंटे इज नॉट अ बिग डील यार। तो जब ये 15 घंटे पढ़ रहा होगा तो ये कहां पहुंचेगा भाई, कहां पहुंचेगा? ये पहुंच जाएगा भाई 11, 12 और 13, 14, 15, ऐसे ही हो जाएगा कुछ। चलो ठीक है, अब ये 15 घंटे पे इसका रिजल्ट क्या होगा भाई? यकीनन पास होगा, क्या ख्याल है? लेकिन अब मसला क्या है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, समझो जरा इधर, बस तवज्जो वाली बात, ये सारी कहानी इसीलिए थी कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या हो रहा है भाई? ड्यूरिंग ट्रेनिंग तो ये नजर आ रहा है कि भाई ये जो बंदा है, ठीक है, बट अगर मैं इसको लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व करूंगा तो इन द एंड जो हमारी लाइन है, समझना जरा, जो हमारी लाइन है वो जो यहां पर थी, वो बेस्ट फिट होने के लिए क्या करेगी? बेस्ट फिट होने के लिए वो ज़ाहिर है पूरे डेटा को कैप्चर करने की कोशिश करेगी और अल्टीमेटली कहां आ जाएगी? यहां आ जाएगी। जब यहां आ गई तो ये सारे बेचारे भी क्या हो गए? समझे? ये सारे भी क्या हो गए? उसकी वजह से तुम लोग भी मारे गए, है ना? इतना ज्यादा नहीं पढ़ना ही नहीं चाहिए। पढ़ो तो 5 घंटे पढ़ो, वरना तो 0 वाला भी फेल है, 1 वाला भी फेल है ना? पढ़ो तो 5 घंटे पढ़ो भाई, ताकि पास हो जाओ। नाउ यहां पर आकर क्या किया? यहां पर आकर एक नया फिनोमिना अप्लाई किया, जिसे कहते हैं हम सिग्मॉइड। क्या कहते हैं? सिग्मॉइड। यही सिग्मॉइड ही लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। समझो जरा तवज्जो से, सिग्मॉइड क्या करता है? सिग्मॉइड ये हम डीप लर्निंग में जाके और डिटेल में पढ़ेंगे, एक्टिवेशन फंक्शन कि सिग्मॉइड क्या करता है। सिग्मॉइड कन्वर्ट्स दिस लीनियर ग्राफ इनटू अ नॉन लीनियर कर्व। सिग्मॉइड क्या करता है? लीनियर ग्राफ को नॉन लीनियर में कर्व करता है बाय कन्वर्टिंग द वैल्यूज इनटू प्रोबेबिलिटीज। जो प्रेडिक्शन आ रही होती है, जो नंबर आ रहा होता है, सिग्मॉइड उनको कन्वर्ट कर लेता। अभी बात आपको पल्ले नहीं पड़ेगी, ठीक है, बट कि वो कैसे प्रोबेबिलिटीज में कर लेता है, क्या कर लेता है, ये अभी ऊपर की बात है, बट यू मस्ट नो कि ये ऐसा कर लेता है। तो सिग्मॉइड कन्वर्ट्स इट इनटू प्रोबेबिलिटीज एंड फॉर दिस रीजन कि जब ये ऐसा कर लेता है, पहले मैं आपको यहां दिखा दूं सिग्मॉइड बाबा की शक्ल,
सिग्मॉइड क्या करता है? सिग्मॉइड फंक्शन, सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है भाई? A sigmoid function is defined as a mathematical function that transforms a continuous real number into range of 0, 1. It is commonly used in neural networks and activation function where small input values result into outputs close to 0 and large input values result into output close to 1. कि जो वैल्यूज आ रही होती हैं, स्मॉल वैल्यूज कन्वर्ट हो जाती है टूवर्ड्स 0, बड़ी वैल्यूज कन्वर्ट हो जाती है टूवर्ड्स 1. तो हमें दो क्लासेस क्या हो जाती है? मिल जाती है. अच्छा, अभी हमें समझने के लिए इतना जो है वो काफी है. इतना जो है ये सिग्मॉइड नहीं है. ठीक है. सी, ये जो क्लास यहां आ रही थी 1 वाली, देखो ऊपर तवज्जो से जरा, और 0 वाली यहां पर, वो जो सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे थे, नाउ वी विल ड्रॉ अ कर्व लाइन. कर्व लाइन, तो कर्व लाइन जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है. कर्व जो रिजल्ट होगा वो कंटिन्यूअस होगा. अभी हमारी लाइन या तो 0 आंसर था या 1 आंसर था. ठीक है, हम उसको पकड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब हमने कर्व ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और ये थ्रेशोल्ड है 0.5 का, अब हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी निकालेगा. जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से नीचे है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 0, एंड जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से ऊपर है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1. हाँ, ठीक है. अच्छा, आप और भी चीजें देख सकते हैं सिग्मॉइड के ऊपर. ये चलो इसको वॉच करते हैं हम क्या कह रहे हैं. In today's video, I want to talk about the sigmoid function. आवाज आ रही क्या? हाँ? The sigmoid function plays an important role in the context of logistic regression. What do we mean by that? Logistic regression is a technique to predict the outcome of binary classification problems. In this case, the sigmoid function plays a role of an activation function. यहाँ समझ लो कि भाई जो भी रिजल्ट आया समेशन के ऊपर, जो भी एक्चुअल रिजल्ट आया उसको सिग्मॉइड से गुजारा, तो प्रेडिक्शन किसमें कन्वर्ट हो गई हमारी? 0, 1. It takes the weighted sum of the input features as an input and outputs the probability value of the outcome. Let us see the graphical representation of the sigmoid function. The sigmoid function, as we can see, is an S-shaped curve. For any value of x, the sigmoid function will output a value between 0 and 1. समझ लो भाई, ये एक ऐसी इन्वेंशन थी, दिस वन, ये सिग्मॉइड फंक्शन या एक्टिवेशन फंक्शन. बेसिकली इन्वेंशन वाज टू कन्वर्ट दैट लीनियरिटी इनटू नॉन लीनियरिटी. ये आज मॉडर्न एआई की बुनियाद जो है ना वो इसी के ऊपर है. मतलब अगर आप थोड़ा हिस्ट्री जाके पढ़ें किसी एआई की किताब में या सुने, तो यू विल सी कि भाई जो मशीन लर्निंग या एआई है, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ 1950s. पहली दफा 1956 में या 50s के किसी उसी रेंज में क्या हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी. दुनिया भर के बड़े बड़े मैथमेटिशियंस, बड़े बड़े, एलन ट्यूरिंग, हाँ शायद उस दौर का था. मैं बताता हूँ ना कि वो ये वाली डर्टमाउथ में ये वर्कशॉप हुई थी. रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एआई वाज सेमेंटल इवेंट. अगर आप इसके बाबे देखेंगे कौन कौन इसमें शामिल था. हाँ, दीज आर द बिग नेम्स. इनको हंसी आ रही है, ये मुंस्की और ये इतने बड़े बड़े नाम हैं, ये इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं कि आप जो है ना, ये दुनिया भर से सारे साइंटिस्ट जमा हुए. उस वक्त तक वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डेवलप नहीं हुआ था.
बट दे वर वर्किंग ऑन कि भाई क्या मशीन खुद से कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती। दिस वाज द आइडिया जिसके ऊपर ये आए थे कि मशीन खुद से कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती। एंड दे गैदर्ड, और पहली दफा जो है वो क्या हुआ भाई, पहली दफा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड यूज किया गया इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर, द बर्थ प्लेस ऑफ एआई। यहीं एआई जो है ना वो पैदा हुई इस, ठीक है। तो इसके अंदर आप ये सारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, और जाहिर है जो बात की तस्वीर देख रहे हैं बुढ़ापे की उनकी, लेकिन ये जॉन मैककार्थी और इनके सिर्फ आप नाम सर्च करेंगे तो यू विल सी कि ये कितने बड़े लोग हैं इन टर्म्स ऑफ रिसर्च वर्क, और कितना बड़ा इनका जो है ना एहसान है साइंसिस के ऊपर भी। और आज मॉडर्न ये रे सोलोमनॉफ, आप इस बंदे को सर्च करें तो कितना बड़ा मैथमेटिशियन है, यू विल सी। जॉन मैककार्थी, सोलोमनॉफ, हाँ। तो अच्छा जी, तो हाँ, मैं इनको एआई का बाबा इसीलिए कहता हूं भाई। तो जरूर जो है ना वो 50 साल बाद ये बेचारे ऐसे हो गए थे जो आप मॉडर्न तस्वीर इनकी देख रहे हैं। इनमें से काफी सारे लोग अब नहीं हैं डेफिनेटली। फर्स्ट यूज ऑफ द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अच्छा, बात कहां से चली थी कि भाई जब ये दौर दौरा चला, पेपर्स लोगों ने पब्लिश करना शुरू करे 80s तक 90s तक, एक खास एक्यूरेसी लेवल था। जितने मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम देखे, लॉजिक, सारे स्टैटिस्टिकल मॉडल्स थे। कैसे थे? स्टैटिस्टिकल मॉडल्स थे जो थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन का काम जो है वो कर रहे थे। बट जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता था, लाइक वॉइस प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग, वो सारा जो है, और जो नॉर्मल प्रोसेसिंग डेटा होता था जिसमें प्रेडिक्शन करनी होती थी, वो भी रिजल्ट 70s 60s 70s 60s में आते थे। देयर वाज फ्यू रीजंस ऑफ दैट कि मशीन्स नहीं थी, पावरफुल मशीन नहीं थी। उसको क्या थी यार, हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में, जो देखिए थी फ्लॉपी डिस्क किसी ने इस्तेमाल की है? हाँ भाई, 2 MB 4 MB की फ्लॉपी डिस्क होती थी, छोटी वाली बड़ी वाली। उसमें हम स्कूल जाया करते थे, डेटा लेके वहां से प्रोग्राम कॉपी करके लाते थे। और सिस्टम जो था, मुझे याद है जो मैंने पहला सिस्टम लिया सन 1999 में, तो इट वाज द मॉडर्न सिस्टम ऑफ दैट एज, पेंटियम 5, ठीक है। और वो सबसे हाई फाई कंप्यूटर था। जब मैंने लिया तो वो सारे दोस्त जो है ना मिल देखने आते थे, पेंटियम 5 ले लिया और ये ले लिया, ठीक है। तो मशीन्स जो थी उस एरा में, 80s और 90s के दौर में जो है वो क्या थी, बहुत ही ज्यादा कम प्रोसेसिंग थी। बट ये सारा काम जो होता था ये पेपर पे करते थे। मैथमेटिशियन जो है वो किस पे करते थे? पेपर पे डिजाइन करते थे, पेपर पे करते थे। और अभी आप आगे जाके देखेंगे, जितना ये जो जनरेटिव एआई देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सब पेपर पे काम सारा हो चुका है। न्यूरल नेटवर्क का नाम हमने आगे सुना कहां पर? 2014-15 में जाके, ठीक है। और यू विल सी कि न्यूरल नेटवर्क के बहुत सारे नेटवर्क, एडवांस नेटवर्क भी जो है ना वो 70s में डेवलप हुए हैं। 70 में डेवलप हुए, हम आके 2014 में पहली बार उनका नाम सुन रहे हैं। काम कैसे करते थे ये? वो सारा पेपर पे जो है ना नेटवर्क जो है वो डिजाइन करते थे और मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो किया करते थे। तो मैं आप लोग पता नहीं इस बात को नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन मैं तो बड़ा जो है ना भवन्नक हो जाता हूँ कि यार ये जो आज मॉडर्न एल्गोरिथम है जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तब भी हमारे पल्ले जो है ना 2-4% ही पड़ पाता है कि यार ये कर क्या रहा है। और वो वहां बैठ के जो है ना, उनके पास मशीनें भी नहीं थी, बट इन 60s, इन 50s, इन 60s वो पेपर पे कर रहे थे। और वो कह रहे थे जब 50 साल बाद फ्यूचर में जो है ना ये मशीन पे चल रहा होगा। वो क्या लोग होंगे यार, ये क्या लोग, विजन
हैं? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई, तो ये जो डिस्कवरी थी ना, ये जो डिस्कवरी थी किसकी? सिग्मॉइड की, कि लीनियरिटी को कन्वर्ट कर लिया जाए नॉन लीनियरिटी में और प्रोबेबिलिटीज निकाल के थ्रेशोल्ड सेट करके जो है काम कर लिया जाए। इसने जो है वो क्या किया, एक बूस्टअप पैदा कर दिया न्यूरल नेटवर्क। एक वक्त ऐसा आ गया था 90s के अंदर, अगर आप पढ़ेंगे, कि अगर कोई एआई के नाम से रिसर्च पेपर पब्लिश करता था तो जर्नल रिजेक्ट कर देता था। अरे फालतू बात है, जर्नल, दुनिया भर के जर्नल्स पेपर को रिजेक्ट कर देते थे, तो फालतू बात है। तो पीपल वर पब्लिशिंग रिसर्च पेपर, लेकिन उसमें एआई का नाम ही नहीं लेते थे। इसको अगर आप देखेंगे तो इसको जो है वो, इसको कहते हैं विंटर ऑफ एआई। आप रिसर्च की दुनिया में एआई विंटर, ठीक है, क्या कहते हैं भाई इसमें, कि एआई विंटर द पीरियड ऑफ टाइम एंड इंटरेस्ट एंड फंडिंग ऑफ एआई डिक्रीजेस। कोई इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेता, कोई पैसे लगाने को तैयार नहीं था। while interest in funding in AI doesn't stop altogether during AI winter, it's severely reduced। लेकिन वो सीवियरली रिड्यूस हो गई, मतलब जो लोग पैसा लगा रहे थे जब रिजल्ट नहीं आ रहे थे। फंडिंग कैसे होती है भाई, आप जाते हैं यहाँ से पीएचडी करने बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपको स्टिपेंड भी मिलता है, तनख्वाह भी मिलती है, रिहाइश भी होती है, लाखों डॉलर जो है आपके ऊपर क्या हो रहे होते हैं, और ऐसे ही 50 लोग और आए हुए होते हैं रिसर्च के लिए। तो ये सारी फंडिंग गवर्नमेंट दे रही होती है ना, तो वो सारी फंडिंग कट कर दी कि बेकार है इस एरिया में करना। लोगों ने, प्रोफेसर ने जो है वो इनरोल करना ही छोड़ दिया इसमें, तो फंडिंग कट हो गई सारी। तो एआई विंटर कहलाता था वो सीजन जो है ना, जिसमें ये सारा सिलसिला ही बंद हो गया, ठीक है। बट ये जो जैकपॉट लगा वो इसी एक बात पे लगा। हमें ये बात कितनी आसान लगी, यार इतना से काम कर लिया, इससे क्या हो गया। बट ये एग्जिस्ट नहीं करता था जब समवन थॉट अबाउट इट कि यार ये जो है ना वो ये कर लूं तो हो जाएगा। इसी को रिसर्च कहते हैं ना। जब मैंने पहली बार पढ़ना शुरू किया तो मैंने फॉलो करना शुरू किया, मैं बात कर रहा हूं 2015-16 की, ठीक है। जब हम डीप लर्निंग शुरू करेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि आप ये जो है ना पढ़ें। दिस इज, ये भी प्रोफेसर इंतकाल कर गए रिसेंटली। ये आपको पूरा न्यूरल नेटवर्क बोर्ड पे ही पढ़ा रहा है, और इसने बड़े अच्छे से समझाया कि भाई देखो प्रॉब्लम कहाँ पे था और कहाँ पर वो मसला हल हुआ। ये वही सिग्मॉइड लगाया ना जब, ठीक है, तो सिग्मॉइड ने ही काम किया। इसके 2 लेक्चर हैं, 12A 12B, डीप न्यूरल नेटवर्क, और ये कई बार देखे जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता और पढ़ता गया, फिर इसकी बात काफी 7 महीनों के बाद जो है सब जब सारी चीजें पढ़ ली, समझ में आना शुरू हो गया यार ये कर क्या रहा है, ठीक है, और ये हो क्या रहा है। तो बहरहाल, तो सिग्मॉइड वाज द की, ठीक है। सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन, डीप लर्निंग में उसका जिक्र करेंगे हम वहां डिटेल में। फिर मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन यानी न्यूरल नेटवर्क जो है वो वजूद में आ गए। हमारे पास सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन होते थे कि बस एक ही डाटा जो है वो चलता था, और लाइक दिस यू सी कि यहाँ से बहुत सारे इनपुट आए, यहाँ पर आए, कैलकुलेट हुए, यहाँ हमने फंक्शन लगाया, एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, ये लीनियर फंक्शन नजर आ रहा है, ये लीनियर लाइंस है, इसको कन्वर्ट किया किसके अंदर, कर्व के अंदर, सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन। देन आज मॉडर्न दुनिया में जो है हमारे पास क्या है, मल्टीपल लेयर परसेप्ट्रॉन यानी न्यूरल नेटवर्क जो है वो मौजूद है, कि अब हम मल्टीपल लेयर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और आई होप कि आप लोग खुद से भी जो है वो काफी स्टडी करें इसमें। तो बहरहाल वजह पता चल गई, हमने रिग्रेशन के अंदर ही सिग्मॉइड का फंक्शन इस्तेमाल किया और कर्व में कन्वर्ट किया, थ्रेशोल्ड लगा के प्रोबेबिलिटीज को कहा कि भाई 0.5 से नीचे वाले फेल हैं, 0.5 से ऊपर वाले क्या हैं, पास हैं। एंड इसीलिए
क्योंकि ये है एक्चुअल में रिग्रेशन के थ्रू ही किया है, इसीलिए इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन की है बट यूजिंग रिग्रेशन ही क्लासिफिकेशन की है, लिहाजा इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का दूसरा नाम क्या है? सिग्मॉइड। सिग्मॉइड एक फंक्शन है, एक मैथमेटिकल फार्मूला है विच सेज मुझे कोई भी वैल्यू दे दो, आई विल कन्वर्ट इट इनटू बिटवीन 0 and 1। बड़ी से बड़ी वैल्यू जो करोड़ों अरबों में, छोटी से छोटी वैल्यू दे दो, मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा किसके अंदर? यानी प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहां हमें कई जगह पर आप यहां देख रहे हैं सिग्मॉइड के फंक्शन जो है नजर आ रहा है, मैथमेटिकल फंक्शन। अच्छा, how does the formula of the sigmoid function look like? The sigmoid function, which is denoted by the Greek letter sigma, is given as 1 over 1 plus the exponential of minus x. Here, the exponential of minus x is the inverse of the well-known exponential function. How does the plot of the inverse of the exponential look like? Let us plot both the exponential and its inverse on the same graph. As we can see, the inverse of the exponential has the same profile as the exponential function. The only difference is the inverse exponential is flipped with respect to the y-axis. If we study the limits of the inverse of the exponential function, we can see that when x takes large negative values toward minus infinity, exponential and x is negative. Value of 1. कह रहा है इनफाइनाइट भी रख दो तो जवाब कितना हो जाएगा? 0। कितनी भी बड़ी रख दो, इनफाइनाइट भी रखोगे तो जवाब 0, बस इस 0 और 1 के दरमियान ही रहेगा। खैर, हम आते हैं यहां पर। कहां चल लेता? तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाली बात समझ में आ गई? क्लियर है? प्रॉब्लम जहन में रहना चाहिए। रिवर्स में एक यूं जा रहा था ऊपर। हाँ, वो कह रहा था कि अगर आप आमतौर पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रिवर्स होता है वो लॉगरिथम होता है ना। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ यूं जा रहा है तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ यूं आ रहा है, लेकिन इस वाले सिग्मॉइड के केस में इट ओनली चेंजेस द एक्सेस, उल्टा नहीं होता। तो यहां से हम क्या करने जा रहे हैं भाई? इंपोर्ट करने जा रहे हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लीनियर मॉडल नहीं है ना। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने इंपोर्ट किया, इसका मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। मॉडल क्रिएट हो गया है। मॉडल क्रिएट के बाद अगला स्टेप क्या होता है भाई?
स्टेप 4 के बाद स्टेप 5 में क्या करना होता भाई? ट्रेन ऑन, सिंपल कहता हूं मॉडल को क्या करना है? फिट करना है। क्या करूं भाई? लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉट फिट, इस पे फिट हो जाओ भाई, एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन पे क्या हो जाओ भाई? फिट हो जाओ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फिट। अब मैंने क्या करना है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट करूं किसके ऊपर? पहले ट्रेनिंग डेटा के ऊपर, और जवाब में क्या आएगा मेरे पास? वाई प्रिडिक्शन ऑन ट्रेन। बहुत सारी चीजें और एक्सप्लोर करनी है बीच में, वो मैंने छोड़ दी हैं। जब हमारे रिजल्ट आएंगे फिर हम जाएंगे उनको सही करने के लिए। अभी मैंने कहा बहुत सारी चीजें छोड़ दी हैं, पहले हम गलत करेंगे ताकि फिर हम उसको सही करते हुए सीखें। अगर मैं डायरेक्ट ही कर दूंगा तो फिर डन। अच्छा, फिट हो गया। अब प्रेडिक्शन निकल आई। वाई प्रेडिक्शन में क्या आ रहा है भाई? ये आ रहा है। ओरिजिनल में क्या था, प्रेडिक्शन में क्या था? अब हमने डिफरेंस देखना है ना। किसी को था तो उसने नहीं बोला, नहीं था तो हाँ बोल दिया। इसके लिए हमारे पास क्या फंक्शन बने हुए सारा काम करते हैं। बट मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहां खुद ही करता हूं इसको। मैं कहता हूं भाई, मैंने कहा भाई फॉर ओरिजिनल और प्रिडिक्टेड, सही है? या इसको कहता हूं ट्रू और प्रिडिक्टेड। इन कहां से लो? जिप कर देता हूं मैं दोनों को। किनको? वाई ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन वाई प्रिडिक्ट ट्रेन। ठीक है, और जब इस पे लूप चलेगा तो ये जिप करके दोनों यहां दे देगा। मैं यहां पर क्या कहता हूं भाई? अगर जो रिजल्ट आया है ट्रू वाला और प्रेडिक्शन वाला दोनों इक्वल हैं तो क्या करो? काउंट +1 कर दो। काउंट अभी 0 है। इन द एंड मुझे पता चल जाएगा कितने रिजल्ट्स क्या हुए हैं, ट्रू हो गए। 474 टोटल कितने थे मेरे पास? एक्स ट्रेन की लेंथ कितनी थी भाई? 614 में से 474 जो है ट्रू हो गए। तो एक्यूरेसी लेवल क्या आ गया भाई? काउंट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ एक्स ट्रेन। 77% मेरे रिजल्ट सही ट्रेनिंग में क्या हुए हैं? आइडेंटिफाई हुए हैं। मैंने लूप में क्या किया? मैंने कहा भाई दो मेरे पास कॉलम्स है ना। कौन कौन से कॉलम है? एक मेरे पास ओरिजिनल वाई ट्रेन है और एक मेरे पास वाई प्रेडिक्शन ट्रेन है। अब हर एक के सामने उसका रिजल्ट है ना। 0 इंडेक्स का 1 था तो मैंने क्या किया? उनको जिप कर दिया। जिप करने का जब मैंने लूप चल के चलाया तो दोनों वैल्यू निकल के आ गई, वरना एक लूप अलग चला था, एक लूप अलग चला था। अभी यहां से वाई ट्रेन की वैल्यू भी आई उसी इंडेक्स से, वाई प्रेडिक्शन की भी आई उसी इंडेक्स से। ट्रू वाली ट्रू में रखी, प्रेडिक्शन। अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब जवाब क्या है? सही है। चाहे 0 हो चाहे 1 हो, सेम होना चाहिए। सही है। 474 टोटल 614 में से 474 टाइम्स उसने 0 को 0 कहा, 1 को 1 कहा। बाद में देखेंगे हम डिटेल में। सही है।